हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। यूएई के क्राउन मोहम्मद बिन जायद इस समय भारत के दौरे पर हैं और दोनों ही देशों के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई है। बड़ी ही ऐतिहासिक डील है दोनों ही देशों के बीच में कि यूएई ने चीन को छोड़कर भारत के साथ इस न्यूक्लियर डील पर समझौता किया है। आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों में यूएई ने अपने पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है और ये पावर प्लांट न सिर्फ यूएई बल्कि पूरे इस्लाम जगत के अंदर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो किसी देश के अंदर लगाया गया है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा हम भारत और यूएई की उस दोस्ती की करेंगे जिस दोस्ती को पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और भारत की उभरती हुई शक्ति को भी पूरी दुनिया सलाम कर रही है। सबसे पहली खबर आप देखिए कि ये कहा गया है कि ऑयल रिच यूएई कंप्लीट्स अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, यानी कि तेल से धनी जो राज्य है, तेल से धनी जो स्टेट है जिसके पास तेल और गैसेस का तमाम भंडार है, उस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया है। आपको पता होगा कि ऑलरेडी बिजली उत्पादन यूएई के अंदर तेल से ही किया जाता है, लेकिन उसको जरूरत क्यों पड़ी न्यूक्लियर प्लांट लगाने की? इसका एक रीजन पर्यावरण प्रदूषण आप मान सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप मान सकते हैं, क्योंकि यूएई भी भारत की तरह प्रतिबद्ध है कार्बन एमिशन के लिए, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए। यूएई का लक्ष्य 2050 तक कार्बन न्यूट्रल की सिचुएशन को हासिल करना है, जबकि भारत जो है वो आपका 2070 तक अपना लक्ष्य लेके चल रहा है। तो उसी कड़ी में यूएई ने अपना पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया है। अब तक अरब देशों में न्यूक्लियर प्लांट क्यों नहीं लगे? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वहां कोई इस तरीके का प्लांट लगे जिससे कि परमाणु बम कोई भी देश बना ले। आपको पता होगा कि सभी देशों पर निगरानी करता है अमेरिका। ईरान के साथ उसके संबंध लगातार खराब रहते हैं कि कहीं परमाणु बम न बना ले, इसलिए उस पर यूरेनियम सेंसर्स लगा देते हैं। ठीक है, यूरेनियम वहां ना पहुंचे, वो स्टोर न कर पाए जिससे कि वो परमाणु हथियार बना पाए, और यही एक बड़ा रीजन था। हालांकि उस पर ऑफिशियली ये लोग नहीं बोलते हैं इस चीज को कि इस वजह से, लेकिन अनऑफिशियली क्लियर है कि मेन रीजन यही था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इन देशों के पास जो है वो यूरेनियम पहुंचे और ये उसका कोई मिस यूज करें, क्योंकि अरब में यूरेनियम पहुंचने का मतलब था अमेरिका के लिए खतरा, उसके प्रभुत्व के लिए खतरा। ठीक है, तो ये बात जो थी वो थी न्यूक्लियर। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इस पर कई लोगों ने, कई देशों ने इस पर अपना विरोध भी जाहिर किया। खासकर आप देखोगे तो कतर जो है, कतर देखिए बिल्कुल यूएई है और यूएई के ऊपर कतर है। ठीक है, अगर इस प्लांट को आप देखेंगे तो देखिए ये यूएई है, इसका लास्ट का जो बिल्कुल हिस्सा है, इसके कोने से थोड़ा सा पीछे यहाँ एक जो है इसका बराकहा प्रांत है जो कि कतर के काफी नजदीक है। इस जगह पर ये जो है प्लांट लगाया गया है। बाकी आप देखिए ओमान बगल में है, सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया से भी काफी डिस्टेंस है, लेकिन सबसे नजदीक आपका ये कतर के पड़ता है और कतर ने यही चिंता जताई है। एक रीजन कतर का ये था कि अरब का पहला प्लांट उसके यहाँ नहीं लग पाया, वो भी प्रयासरत रहा कि न्यूक्लियर प्लांट हमारे यहाँ लग जाए, लेकिन उसके यहाँ नहीं लग पाया, यूएई में पहला लग गया। यूएई एक अलग शांत देश है, आपको पता होगा उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पूरे अरब जगत में सबसे बेहतर है और काफी न्यूट्रल देश रहता है। एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हर धर्म के लोग आपको वहां मिल जाएंगे दुबई के अंदर, और सबके साथ लगभग समानता रहता है। एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने का रीजन ये है कि खुली छूट है उसके कारोबार के लिए, इलीगल कोई चीज ना हो, लेकिन हाँ पूरी तरीके से फ्रीडम है, कानूनों का पालन होता है। इसलिए दुबई जो है और खासकर टैक्स के अंदर बड़ी छूट देता है, इसलिए यूएई एक बड़ा हब है, शांत देश है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट का निर्णय ले लिया गया, यानी कि अमेरिका ने लग जाने दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। ठीक है, कतर को नाराजगी दूसरी इस बात से है कि भाई अगर इस प्लांट में आग लग गई तो आप देखिए कुछ भी अनहोनी इसमें हो गई तो सबसे ज्यादा खतरा इसको किसको है? कतर को है। यूएई को तो है ही, लेकिन कतर को भी है इससे ज्यादा खतरा। तो ये भी एक समस्या कतर की थी जिसको लेकर कतर के विवाद थे, लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और इससे अब बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। इस बिजली उत्पादन के लिए सबसे बड़ी जो अब आने वाले समय में जो समस्या रहेगी वो इसके लिए यूरेनियम की उपलब्धता, टेक्नोलॉजी, इसको मेंटेन करना कि कोई भी अनहोनी इसमें ना हो और ये सकुशल तरीके से चल सके। उसके लिए एक पार्टनर की तलाश थी यूएई को, जिसमें एक चाइना हो सकता था, चाइना के साथ इनका नेगोशिएशन चला, फिर इनका भारत के साथ नेगोशिएशन चला। ठीक है, अमेरिका की तरफ जाना यूएई नहीं चाहता है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ये जो इजराइल वाला जो विवाद हुआ था, फिलिस्तीन इजराइल वाला, उसको लेकर गल्फ कंट्रीज काफी अमेरिकन पॉलिसी से खुश नहीं है, ऊपर ही ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं उसको, एक मजबूरी है, क्योंकि
बड़ी पावर है और वो लोग युद्ध में पड़ना नहीं चाहते इस तरीके का। आपको पता होगा सीरिया खत्म हो गया, आपका इराक लगभग खत्म हो गया, ये सब अमेरिकन नीतियों का ही एक कहें तो परिणाम है। तो ऐसा कोई गल्फ कंट्री नहीं चाहता है इस तरीके का कोई विवाद हो उसकी वजह से, इसलिए बेचारे चुपचाप बैठे हुए सहन कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका की तरफ भी नहीं। रूस पर काफी प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे, तो ये एक बड़ी समस्या थी। चीन के साथ नेगोशिएशन चला, चीन में भी ये समस्या है कि वो एक रशियन गुट है, उसकी तरफ उसका क्लियर एंटी अमेरिका है। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो कि हमेशा न्यूट्रल रहता है, कोई भी मुद्दा हो हमेशा दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है। हालांकि भारत का झुकाव रूस की तरफ है, लेकिन कभी भी किसी भी मुद्दे पर वो डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि हम रूस के साथ खड़े हो। यूक्रेन वाला मुद्दा था, बड़े सहजता से भारत ने दुनिया को विश्वास दिलाया कि नहीं हम शांति चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही देशों का, अमेरिका को भी काउंटर किया और आपका रूस के साथ भी अपने संबंध जो है वो बनाकर रखे। तो भारत की इस नीति से भी यूएई पर काफी प्रभाव पड़ा है कि भारत आने वाले समय में किसी विवाद में नहीं पड़ेगा, तो उनके प्लांट्स जो है सकुशल चलते रहेंगे। कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उन पर बैन लगाए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये देश परमाणु बम बनाने लग जाए, ये बात रहती है। तो उसी कड़ी में दोनों ही देशों के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई है, यानी कि दोनों ही देश जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या यूरेनियम का आदान प्रदान करेंगे वो सिविल मामलों के लिए करेंगे, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए करेंगे। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अब रूस से जो है यूरेनियम लेके या फिर और किसी कजाकिस्तान से यूरेनियम लेके या ऑस्ट्रेलिया से लेके वो यूएई को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास कई प्लांट्स हैं कि वो कैसे तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाया जाता है, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ काम करती है और दोनों ही कंपनियों के बीच में ये डील हुई है। यूएई की कंपनी है जो न्यूक्लियर वहां देखती है, ये आप देख लीजिए, ईएनईसी करके एक कंपनी है जो कि वहां इस प्लांट के देखरेख करेगी, ऊर्जा की देखरेख करती है, एनर्जी उत्पादन को देखती है। और अब जो है भारत के अंदर जो है ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ से इसके साथ काम करेगी। भारत के लिए दूसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत और यूएई के इकोनॉमिकल संबंध लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब भी किसी देश के आर्थिक संबंध बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि भविष्य के अंदर उनके कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक रिलेशन, राजनीतिक रिलेशन, सारे रिलेशंस बढ़ते चले जाते हैं और संभावना होती है कि वो देश आने वाले समय में एक दूसरे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। गल्फ कंट्री के अंदर भारत का ऐसा कोई सपोर्टर होना जरूरी था। हालांकि यूएई बहुत दिनों से भारत का सपोर्टर रहा है, हालांकि कुछ समय पहले का इतिहास आप देखेंगे, 10-15 साल पहले चले जाए तो गल्फ कंट्रीज जो है काफी झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, पाकिस्तान सपोर्ट करते थे। वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी कई बार इंडिया का क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन अब आप वर्तमान में देखोगे तो 90% गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं 54 में से कि वो उनका झुकाव भारत की तरफ है। वो कश्मीर को ये कह देते हैं कि भाई ये दोनों देशों का मामला है, आपस में सुलझाइए। ये स्थिति 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थी। 20 साल पहले उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। लेकिन इस तरीके के रिलेशंस अगर बढ़ेंगे तो भविष्य में कई प्लांट अगर आपने लगाए यूएई के अंदर, कई प्लांटों को मेंटेन कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि भविष्य में जो भी काम होगा उसमें यूएई भारत के साथ खड़ा रहेगा। हमारी ऊर्जा जरूरतों को, हमारी तेल जरूरतें भी वहां से पूरी होती रहेंगी और रिलेशंस भी हमारे मजबूत रहेंगे। ठीक है, इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले दोनों ही देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। कुछ दिन कई साल हो गए, लगभग 2022-23 का सीजन था जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ था और फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए गए। हमारे यहाँ आईआईटी का कैंपस जो है विदेश में लगाया गया। ठीक है, हमारे यहाँ 2 ही कैंपस हैं, आईआईटी मद्रास ने और आपका आईआईटी दिल्ली ने लगाया है आपका यूएई में। तो यूएई का जो कैंपस है ये इनकी राजधानी में ही लगा हुआ है, अबू धाबी के अंदर, और काफी बड़ा जो है ये कैंपस है। 52 या 54 स्टूडेंट्स का पहला बैच इसमें लिया था तब, उस समय की ये तस्वीर है आपकी। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर का, खासकर हमारी आईआईटीज और आईआईएम का किसी विदेश देश में पहुंचना, ऐसे देश में जो कहते हैं कि जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, उस देश में अगर भारत की शिक्षा संस्थान पहुंचते हैं तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत जो है अपने आप को दुनिया में रिप्रेजेंट कर पाएगा कि हमारी एजुकेशन इतनी मजबूत है, हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी है जो कि विश्व का नेतृत्व कर सकती है, खासकर हमारे आईआईटीज और आईआईएम जो है। तो ये उसका एक उदाहरण है कि यूएई ने यहाँ भी भारत पर जो है वो भरोसा किया, भारत की आईआईटीज पर भरोसा किया। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से भारत और यूएई के रिलेशन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये भारत की आर्थिक दृष्टि से बड़े अच्छे जो है संबंध रहेंगे, क्योंकि यूएई
एक रिच कंट्री है, एक अच्छा उसके पास पैसा है, ऑयल रिजर्व उसके पास है, तो भारत की जरूरतें यूएई पूरा करेगा और यूएई की जरूरतें भारत पूरा करेगा, और रशिया को भी इससे इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि अगर भारत और रूस से जो है वो अपना यूरेनियम खरीदता है, या भारत के पास रूस की ही ज्यादातर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप देखिएगा तो कई प्लांट जो है तमिलनाडु वाला जो उसमें भी रशिया ने मदद की है, तो कई प्लांट में रशिया ने मदद की है, तो भारत के पास रशियन टेक्नोलॉजी है जो कि न्यूक्लियर प्लांट लगा सकती है उनको मेंटेन करने के लिए, तो रशिया को भी फायदा होगा। भारत सीधे रशिया अगर यूएई को नहीं भेज पाएगा तो पहले भारत भेजेगा, और भारत से फिर आपका यूएई जो है वो टेक्नोलॉजी जा सकती है, यूरेनियम जा सकता है, ठीक है। इससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी बचा जा सकता है। तो ये तीनों ही देशों के लिए एक बड़ा ही बेनिफिट एग्रीमेंट है। भारत यूएई सिविल न्यूक्लियर डील जो है काफी चर्चा में थी, ठीक है, आज तो काफी न्यूज चैनलों ने इसको कवर किया। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो वो आपको मिलेगा अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।